जाग रहे हैं, ठीक है। एनीवन नो क्या होता है? क्या होता है? नहीं। अंग्रेजी में कोई उसका करना चाहेगा, फुल फॉर्म बताना चाहेगा? Not to accept something, defining. Anyone? Last chance, हाँ, बहुत लंबा है। चलो ठीक है। For me, I had defined my language. No is next opportunity. Whether it is किसी को ना बोलना तो I am saying something like किसी और चीज़ को मैं yes बोल रही हूँ, या किसी भी उस चीज़ को ना कहना जो मुझे करनी थी और मैंने नहीं की, ठीक है। नहीं हम क्यों बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते, सॉरी, नहीं बहुत है। हम नहीं क्यों नहीं बोलते, सॉरी, क्यों बोलते हैं? लेकिन हम क्यों नहीं बोलना पसंद नहीं करते? जो सामने वाला है वो बैड फील करेगा। Exactly. और कोई आभा ने तो अपना रीजन बताया कि कोई बुरा फील करेगा, which is like first बुरा फील करेगा तो इसलिए मैं नहीं बोलती। मानसी ने बोला पार्टी करने चलना है, बट मैंने कहा नहीं यार मैं बोलूँगी तो मत, बुरा मान जाएगी मानसी, कैसे मैं काम करूँगी फिर कम्युनिकेशंस के साथ। ओके, और कुछ रीजन? या नहीं तो सभी बोलते ना, सारी चीज आभा जी नहीं बोलते। बताओ, अरुण भाई और मुझे भी, आप भी बता सकते हैं। ओके, सो हम लोग को लड़ाई झगड़ा नहीं करना होता है ना, इसलिए हमको किसी ग्रुप से रिजेक्ट नहीं होना होता कि मेरा ये पर्टिकुलर ग्रुप है, सब लोग जा रहा है, मैं नहीं जा रही हूँ, सो दे विल रिजेक्ट मी। फॉर माई मैरिड फ्रेंड्स, सारी देरानी जेठानी जा रही है, मैं नहीं जा रही हूँ, मेरे को मेरी सास एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, है ना, एक ये डर होता है। ससुर जी क्या बोलेंगे, बड़े वाले जेठ जी क्या बोलेंगे, ऐसे ही है, ये तो जॉब करती है तो आती नहीं। एक्सेप्टेंस, ओके। हाँ, अभी आते हैं इधर, बातों में आ जाते हैं। बॉस को मना किया तो स्वाना, बॉस को मना किया तो क्या करेगी मंजरी? कुछ तो होगा, राइट है, कुछ तो होगा। कैसे मना करूं यार, आज घर जल्दी जाना है, कैसे मना करूं? फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट क्या होगा? कोई और तो नहीं, अरे वो बैठा है कोई, मतलब वो ऐसे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करे। सो फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंस वी हैव ऑलवेज, एंड ऑफ कोर्स द यस बॉस कंपनी, बिकॉज माई अदर कलीग्स आर डूइंग इट, इसलिए मुझे हाँ कहना है। अनुष्का तो कभी ना नहीं कहती, तो मंजरी कैसे बोल देगी? हाँ, सो ऐसा नहीं है, मैं जिनको जानती हूँ उन्हीं का नाम दे रही हूँ, आप बता सकते हैं। तो वो अगर वो हाँ बोल रही है तो आई विल नॉट बी मैं फेवरेट नहीं बन पाऊंगी ना बॉस की। मैं मना कर दूंगी तो वो सोचेंगे इसको तो काम ही नहीं करना, मना कर देती हर चीज़ के, तो मेरा काम ही नहीं देना। एंड और हम लोग अपनी एक्सेप्टेंस के लिए उस यस बॉस कंपनी में आने के लिए हाँ बोलते हैं। उन्होंने ऐसा कर दिया तो मुझे ऐसा करना है। एंड इट हैपन्स, जो अभी मानसी बात कर रहे थे कि हम लोग क्यों आगे नहीं बढ़ते, हाँ नहीं करते किसी चीज़ को। देखिए, उसके फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। तो आप हाँ करेंगे तो आप भी ऊपर जाकर के यस बॉस कंपनी में आपको भी लगेगा, तो दिस इज एरिया ऑफ अ लिटिल बिट डिस्कम्फर्ट, है ना, कि उसने हाँ कहा इसलिए मुझे कहना पड़ेगा, वो तो सर को कभी मना नहीं करते। सो एंड देन हम ना इसलिए नहीं कहते क्योंकि हमें पता है हाँ की पावर कितनी है।
हाँ बहुत अच्छा शब्द है ना। हाँ जी, यस यस बॉस, आई कैन डू इट। हाँ हाँ जी, बहुत पावर है उसमें। बट पावर है तो सस्ता तो नहीं आता है यार, उसके साथ भी कुछ कुछ जुड़ा होता है। और वो क्या क्या जुड़ा होता है वो एक स्टोरी से अपन बात करते हैं। आजकल सीरीज वीरीज सब देखता है ना। हेलो, इट वाज हाय, हेलो यार, ऐसा थैंक यू यार, बहुत ध्यान से सुन रहे हो बट याद तो रखो। ओके, सो दो ना पड़ोसी थे, ये किस्सा है, कहानी किस्सा जो भी समझ लीजिए। वर्मा जी और शर्मा जी। वर्मा जी फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, शर्मा जी सेकंड फ्लोर पे। तो दोनों मिले नीचे और वर्मा जी ने कहा, अरे शर्मा जी आपको मालूम है मैंने ना अभी जियो का ये क्या वाईफाई लिया है, सो बड़ा मज़ा आ रहा है, वी आर एंजॉइंग सीरीज। तो वर्मा जी ने लिया तो शर्मा जी बोलते हैं, अरे वाह, तो आप हमें भी अपना पासवर्ड दे दीजिए, वी विल ऑल्सो एंजॉय इट। होता है सब पड़ोसियों के साथ और किराएदारों के साथ होता है, होता है क्या? ओके, तो शर्मा जी के पास पासवर्ड आ गया वर्मा जी का, एंड दे आर एंजॉयिंग सीरीज। तो एक दिन क्या हुआ, फिर शर्मा जी वर्मा जी के पास वापस जाते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब आपने तो हमें जो पासवर्ड दिया, मैंने तो अमेजोन और नेटफ्लिक्स भी खरीद लिया है ना, और बड़े मजे से हम लोग मूवीज देख रहे हैं, नई नई आ रही है जो, और सब कुछ देख रहे हैं। तो वर्मा जी वो नहीं, अरे वाह आपने तो ले लिया। फिर वो मतलब देवर ऑफ लाइक शर्मा जी के फ्लोर पे, तो शर्मा जी आके बोलते हैं अच्छा आपका बहुत बढ़िया चल रहा है। वर्मा जी बोलते हैं, अरे यार आप भी अपना पासवर्ड हमें दे दीजिए, नेटफ्लिक्स अमेजोन का 5-5 का तो सब्सक्रिप्शन मिलता ही है, तो आप भी दे दीजिए, हम भी देख लेंगे। अब भाई साहब गए हमारे शर्मा जी अंदर मिसेस शर्मा के पास, है ना, एंड आई गेस बहुत हम लोग कैसे होते हैं ना, अरे वो किचन में खाना बनाया, कैसे दे दूं मैं पासवर्ड, पैसे लगते हैं, हमने दिया है, क्यों देंगे हम उनको। एंड ये वर्मा जी हमारे सुन लेते बाहर से, एंड बेचारा क्या करेगा, तो भोला आदमी है ना, उसने तो सब दे दिया पासवर्ड वगैरह। फिर वो बाहर आए, शर्मा जी बोलते हैं सॉरी वर्मा जी को थोड़ा सा दिक्कत है, बोलते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, कोई बात। 15 मिनट बाद, ठीक है, 15 मिनट बाद हमारे शर्मा जी और भाभी जी ऊपर आते हैं वर्मा जी के पास। तो बोलते हैं डोरबेल रिंग करते हुए बोलते हैं, अरे भाभी जी एकदम ऐसे एकदम लाल हो गई, उनको ये लक्षण भी लगाने का जरूरत नहीं पड़ा। बोले पासवर्ड नहीं चल रहा भाई साहब, क्या हुआ, नेट डाउन है क्या? तो बोलते हैं भाभी जी नेट डाउन नहीं है, मैंने पासवर्ड बदल दिया। सो शी वाज अबाउट टू से समथिंग, कुछ कहना चाह रही थी, और शर्मा जी कहते चलो चलो। सो दिस इज हाउ थ्रू दिस किस्सा वी कैन सी, हम लोग अब उसने चेंज, भाभी जी को गुस्सा आ गया क्योंकि भैया ने चेंज कर दिया पासवर्ड, बट उसने ये नहीं देखा कि मैंने क्या जवाब दिया। सो व्हेन यू से यस, आप जब हाँ बोलते हैं किसी को और आप इतने कंसिडरेट हो जाते हैं, तो इट कम्स विद अ कॉस्ट। आपको प्रेशर होगा, उनका भी तो नेट प्लान जाना था यार, जीबी एमबी कुछ यहाँ पे भी खर्च होते होंगे, बट उन्होंने तो ना नहीं किया। तो आपको सामने वाला कभी नहीं देखता कि आपने उस हाँ को कहने के लिए कितना सेक्रीफाइस खुद किया, खुद ने कितना उसको झुके हो आप, या आपने उस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश की है, या कुछ भी करने की कोशिश की। XYZ बहुत सारे रिलेशंस में हम लोग हैं, माता पिता, भाई बहन, बीवी पति, फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बहुत सारे रिश्तों में है, हम कितना सेक्रीफाइस करते हैं, सामने वाले को पता नहीं चलता जब तक आप ना नहीं कहते एक बार में। सो एंड देन एक और है जो मैं ऑफिस के कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहूँगी, हम लोग हर उस चीज़ को देखते हुए भी हाँ कह देते हैं, यार हो सकता है मुझे नई चीज़ सीखने मिले, इसलिए मैं नया काम ले लेती हूँ, और हम काम को करते रहते हैं। बट हम कई बार ये भूल जाते हैं कि इट इज़ मेरी प्लेट में बहुत है यार,
सकता ना, शादी में सब कुछ होता है बट खाते तो हम 2-4 चीज़ें ही हैं। तो इट इज़ सेम फॉर वर्क ऑल्सो, दैट आप उतना ही ले जितना जिससे आप ओवरबर्डन फील ना करें। और फिर उससे क्या होता है, अश्विनी कॉल करती है, मैम कुछ नहीं, सॉरी रक्षित है ना, चल बेबी, सो ही कॉल्स कि ओवरबर्डन हो रहे क्या लोग, क्लियर नहीं है, कैसा चल रहा है, पीपल आर कंफ्यूज्ड। सो ये होता है, राइट। एंड लास्ट जो मुझे लगता है ना, मैंने अपनी जुबान दे दी है, मैंने एक बार कमिटमेंट कर दिया तो मैं मना नहीं कर सकती। सो दिस इज हाउ वी डू इट एंड व्हाट इट लीड्स टू, आई फील। अच्छा, ये इमोजी जो है आपको क्या लगता है, व्हाट्सएप में यूज करते हैं ना इस इमोजी को सर, क्या होता है ये, कोई बताएगा? हंसते हंसते पसीना निकल रहा, अरे ये तो पता होगा ना यार, भेजते होगे ना व्हाट्सएप पे सबको, आप बताओ क्या होता है इसका मीनिंग? हाँ, ये भेजा है कभी व्हाट्सएप पे किसी को? क्या समझ के भेजा था? कुछ भी, यहाँ क्लास नहीं लग रही है। एनीवन? जबरदस्ती हंसना, यस, जबरदस्ती हंसना। और या फिर इसको व्हेन आई वाज पुटिंग इट, पता है किसके अंदर आ रहा था ये? स्ट्रेस। तो गलती से भी बॉस को मत भेजना, ठीक है? इट मेक्स यू हश हश, मैं कर नहीं सकती बट मुझे करना है। आज हमको किसी को प्लांट भी घुमाना है तो शाम को उसके साथ डिनर पे भी जाना है, मेरा बच्चा बीमार है मुझे उसको भी देखना है, क्योंकि मैंने किसी चीज़ को ना नहीं कही तो मैं हश रश कर गई, मेरे को नहीं पता मैं कब पहुंची। हम लोग दूसरों को वेट करवाते हैं, इट हैपेंस विद मी ऑल्सो। सडनली कुछ आ जाता है एंड आई से यस, सुहाना गेट पे आती, गेट खोलती, मैम मैंने कहा सुहाना 2 मिनट बाद यार काम आ गया। सो और उसको सुबह 2 दिन पिछले 2 दिनों से टाइम दे रहे थे एंड वी मेक अदर्स वेट फॉर दिस बिकॉज हमने अपनी जुबान दे दी है ना। सो वी डू इट, वी इग्नोर फोन कॉल्स। कितने लोग यहाँ पर हैं जो अपने मम्मी पापा, जो शादीशुदा दोस्त मेरे हैं वो भी, और जो शादी नहीं हुआ है वो भी, दिन में मम्मी पापा का कॉल आ जाए एंड यू विल स्पेयर 5 मिनट्स फॉर देम, 5 मिनट आप निकाल के बात करोगे, अपडेट नहीं अपडेट नहीं, जस्ट चेकिंग ऑन देयर वेलबीइंग एंड नॉट जस्ट कि ये काम है बेटा ये कर लिया। जो हम रात को घर जाके कॉल करते हैं वो वाली कॉल, क्योंकि उनका मन कर गया आपसे बात करने का। उनको चाहिए होता है एग्जैक्टली या वी अवॉइड इट, क्योंकि हम अच्छा मम्मी मैं बाद में बात करती हूँ, आई सी सम ऑफ माई फ्रेंड्स, एग्जैक्टली मैं भी यही करती हूँ है ना। तो वो दिन में बेटा रात को बात नहीं हुई थी क्योंकि तू पार्टी में गई थी तो बात नहीं हुई थी, तो इसलिए मम्मा अभी प्रेजेंटेशन चल रहा है मैं बाद में बात करती हूँ। माई कोलिग्स में हैव सीन मी, सो वी अवॉइड, वी इग्नोर। हमारा बच्चा कॉल करता मम्मी आज ये किया, हम लोग कहाँ सुन पाते हैं यार, नहीं सुन पाते। अच्छा बेटा ठीक है वेरी गुड, मैं करके सुनूंगा। हाँ, सो वी इग्नोर एंड जॉब। समटाइम्स इट हैपन्स दैट इतना कुछ ले लिया है और नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, एंड इन रिटर्न आफ्टर टेकिंग ऑल द थिंग्स यू विल बी हियरिंग फ्रॉम योर बॉस, मैडम आपने ये नहीं किया, आपको ये काम दिया था आपने ये भी नहीं किया, आपको ये काम दिया था ये भी नहीं किया। भले ही आपने 10 काम पुराने अच्छे किए हों, बिकॉज जो लास्ट के काम आपने एडिशनल लिए वो आपने अच्छे नहीं किए एंड इट लीड्स टू योर पुअर परफॉर्मेंस। फिर अनुष्का कॉल करती है मैम सब ठीक है ना। सो दिस हैपेंस आई गेस। ओके,
बिफोर स्टार्टिंग दिस आई गेस व्हाई वी शुड ट्राई इट, एग्जाम्पल आपके पास नहीं, आप लोग फ्री हैं शेयर करने के लिए, बट आई एम ब्लेस्ड दैट this art, I guess I am blessed that I come from a female empowered family because I have 2 elder sisters, mother and now a bhabhi also. उसको सिखाना है थोड़ा, but so we मतलब कभी भी हमारी मदर ने हम तीनों बहनों को ये नहीं सिखाया कि you have to say yes because you are a girl. बोलना ही है आप, लड़की हो तो हाँ बोलना ही है, क्योंकि उन्होंने शायद अपनी जिंदगी में इतनी हाँ कह दी कि वो जहाँ जाना चाहती थी वहाँ वो पहुँच नहीं पाई। जैसे अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा दैट उसको शादी नहीं करना था बट शी डिड, उसका मन नहीं था, क्योंकि हो सकता है ना उसके इंस्टिंक्ट चल रहे हो कि शायद ये सही नहीं है और शायद वो उस बंदी के साथ नहीं होती तो एक्सीडेंट भी नहीं होता एंड मे बी उसकी लाइफ पूरी डिफरेंट होती। तो कईयों बार हमें भगवान भी इशारे करता है ऊपर से कि नहीं करना है, बट बिकॉज मेरी फैमिली खुश हो जाएगी इसलिए मैं कर लेती हूँ, मेरे पेरेंट्स खुश हो जाएंगे इसलिए मैं शादी कर लेती हूँ। सो एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आई एम ब्लेस्ड कि आई एम कमिंग फ्रॉम दैट फैमिली एंड एम्पावर्ड फीमेल कोलीग्स एंड फ्रेंड्स अराउंड मी, जिनको मैंने देखा है कि इफ दैट इज द टाइम दे नो कब ना करना है। सो आई एम ब्लेस्ड कि आई एम सराउंडेड बाय देम, तो इट्स गुड, लाइक वो हमें कुछ ना कुछ दिन भर में सिखाते हैं। तो मेरी माँ ने हमेशा ये मुझे बताया एंड व्हेन इट इज ऑफिस ऑल्सो कि आप अपने समय को वैल्यू करो, ठीक है, आप अपने समय को वैल्यू इसलिए करो क्योंकि एज मानसी सेड आप एक लड़की हो, आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं सबकी, घर से भी बाहर से भी। लड़कों से कितना एक्सपेक्टेशन होता है बताइए, होता भी है तो उसको मना कर दिया जाता है, बहुत बिजी है, डोंट डिस्टर्ब। जब वर्क फ्रॉम होम के वीडियोस वायरल हो रहे थे कोविड में तो क्या हो रहा था, लड़का काम कर रहा है तो नोबडी इज डिस्टर्बिंग हिम, बट लड़की काम कर रही तो बर्तन भी गिर गया, सासू माँ भी आवाज दे रही है, सब कुछ होता था, है ना। तो उनका कंसिडरेशन होता है, हमारा कंसिडरेशन नहीं होता है, बुरा लग रहा है बोलते वक्त बट ऐसा है। तो वैल्यू योर टाइम, आपका समय उतना ही है जितना उनके पास है, आपके पास भी 24 घंटे हैं, बाकी सबके पास भी 24 घंटे हैं। यू हैव टू डिवाइड योर टाइम, यू हैव टू नो योर वैल्यू। 8 घंटे कंपनी को देना, चलो 9-10 घंटा कभी देना पड़ सकता है, बट इफ यू हैव अ फैमिली, इफ यू हैव अ बॉयफ्रेंड, इफ यू हैव एनीवन एल्स, लाइक आपको समय डिवाइड करके चलना ही पड़ेगा। आप अगर बड़े भाई बहन हो तो एक जिम्मेदारी छोटे भाई बहन की भी आ जाती है, दे सी यू। सो प्लीज वैल्यू योर टाइम। आई गेस प्रायोरिटीज मोस्ट ऑफ लाइक मिक्स मेरे को यहाँ दिख रहा है, सो प्रायोरिटी हमें पता होनी चाहिए फॉर माई मैरिड फ्रेंड्स दैट बिकॉज योर फैमिली बिकम्स वन मोर लेवल इम्पॉर्टेंट। आपको बच्चों को भी समय देना है, पति को भी समय देना है, और सास ससुर है तो उनको भी समय देना है, और अपने मम्मी पापा को भूल नहीं जाना है इस चक्कर में। सो वी नीड टू सी दैट एज वेल। एंड ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू से नो इन प्रोफेशनल टर्म्स, हम कैसे मना करें। जब मेरे पास ये टॉपिक आया, मैं मानसी के पास गई और मैंने ये बोला, यार मुझे लगता है अश्विनी ने बहुत रिलेट करके दे दिया टॉपिक, बिकॉज ये लाइक बिकॉज ऑफ आवर वर्क प्रोफाइल और समथिंग लाइक दैट, मेरे मुंह से ना सबसे ज़्यादा सुनी है सब लोगों ने। तो इट इज़ बिकॉज यू हैव टू मेक योर कंटेंट स्ट्रॉन्गर। वाई दिस इज नॉट राइट, इफ समथिंग इज नॉट राइट इन फाइनेंस और आपको करने बोला जा रहा है तो आप बोलोगी ना नहीं कर सकते। सिमिलरली फॉर ईच एंड एवरी प्रोफाइल यू आर हैविंग, जो आपका है ही नहीं वो आप कैसे करोगे, बट उसके लिए बॉस आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कंटेंट में क्या क्या आता है। तो एक जो मुझे फील होता है फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड दैट आप कब उस एलिवेशन पे आओगे, आपको अपना कंटेंट स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा एंड देन यू हैव रीजंस टू से नो, दैट इज व्हाई आई एम नॉट डूइंग इट। सो प्लीज मेक योर कंटेंट स्ट्रॉन्ग। ना कहने की आदत डाल लीजिए, है ना, नॉट ऐसे ही जेन्युइनली डालना, ना वो वाला मत डालना, मेरा ये रिकॉर्ड हो रहा है। सो मतलब ऐसे ही व्हेन यू नो दैट कहाँ पे ना मुझे बोलना है, ठीक है, जहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है वहाँ पे आपको बोलना है, उसके लिए आपको माफ़ी नहीं मांगनी है। एंड सेवरल टाइम इट कम्स
like if you are not taking it otherwise, we have male colleagues around us, है ना? हम लोग लड़कों के साथ काम करते हैं, आदमियों के साथ काम करते हैं, एंड वहाँ पे ये होता है कि आप लोग बात करते जाते हैं कुछ लाइक एट यंग एज आई एम टॉकिंग अबाउट, या किसी भी एज में, दैट आपको कुछ ऐसा जेस्चर है जो नहीं पसंद आ रहा, राइट? अगर उसने आपके कंधे पे हाथ रख दिया है ना, यू आर सिटिंग, उसने आपको हाथ पे हाथ टच कर दिया है, और भी कुछ whatever comes in your mind, पावर होनी चाहिए नो कहने, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगा। कोई भी हो सकता है ना, हमारा कोई भी मेल कलीग हो सकता है, सीनियर जूनियर कुछ भी, you have to say no. In the school there was a teacher, है ना, and क्या हुआ? So there was a teacher. When हम लोग जब कंप्यूटर क्लास में जाया करते थे, तो he used to come from back and वो पूरा यहाँ पे हाथ रख लिया लड़कियों को, या ऐसे करके ऐसे सिखा दिया. You understand what the gesture is, but because वो आपका टीचर है, आप कुछ बोल नहीं पा रहे. And then again I had an empowered friend there. So वही मुड़ करके है ना, it was a story of 8th class. तो सर मत कीजिए ऐसे, हमको अच्छा नहीं लगता है. बस that was the day. उसके बाद वो टीचर हमें स्कूल में ही नहीं दिखा. So you have, मतलब आपको माफ़ी नहीं मांगना है, और जो अच्छा नहीं लग रहा है वो तो बिल्कुल नहीं होने देना है अपने साथ. और ये हमें हर चीज़ का मालूम होना चाहिए. अच्छा बनना बंद कर दीजिए और अपने आप को रिजर्व थोड़ा सा बताइए. इफ यू कैन नॉट एकोमोडेट समथिंग, अगर आपके पास कुछ है तो पहले से बोल दीजिए मेरे पास ये है, मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती. आप ये समझिए थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं उसकी बात कर दूंगी. नॉट टेकिंग मच टाइम ऑन दिस, बट इफ यू स्ट्रगल, तो आप क्यों हाँ उस चीज़ को कह रहे हैं, उसका रीज़न आप थोड़ा सा जान लीजिए कि मैं हाँ इसलिए बोल रही हूँ. इफ़ यू आर नॉट श्योर, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, मैं आपको कल सोच के बताती हूँ. इफ यू आर नॉट श्योर. थर्ड वन इज सैंडविच बन के जवाब दे दो यार. सो व्हेन आई से दिस, इफ योर बॉस सेज यार आबा संडे को काम करना पड़ेगा, क्लोजिंग है, आना पड़ेगा. अब इसमें तो मैं नहीं बोली कि आप जाके बोलो, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि यू हैव टू वर्क ऑन वीकेंड्स बट यू हैव अदर कमिटमेंट इन योर फैमिली, आपने बोला हुआ है बेटे को कि मैं तुमको लेके जाऊंगी, या इट इज समथिंग विच यू कैन नॉट अवॉइड फॉर द ऑफिस वर्क, तो यू डिस्कस विद हिम दैट बॉस ये वाला मैं अभी तक कर दूंगी, आप बोलेंगे तो मैं लेट तक कर दूंगी, बट संडे को आई कांट वर्क, बट मंडे को मैं फर्स्ट हाफ में आके ही कर दूंगी. सो इट विल बी योर सैंडविच. यस, आपने मना भी नहीं किया, आपने ऑल्टरनेटिव रूट सोच लिया और आप बता रहे हैं. एंड बी पोलाइट, बी पोलाइट. और आपको 2 बार भी कोई बोलेगा कि नहीं यार ऐसा कर दे, तो आपको श्योर होना है कि आपको, अगर आपने ना बोल दिया, आपका मन नहीं है, तो आपको ना बोलना ही है. प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 2 बार बोलना पड़ेगा. दीज आर सम टिप्स. वैसा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा दिया है कि अगर आपको लगे तो जब भी हमको ना बोलना है, तो अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में रहेंगे तो आप शायद ज़्यादा अच्छे से बोल पाएंगे, क्योंकि आप बंदे के आई लेवल पे बात कर सकते हैं. अगर आप फ़ोन पे कभी आप नोटिस कीजिएगा किसी चीज़ को ना बोलना है, इफ़ यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर, तो आपकी पोजीशन थोड़ी बॉडी लैंग्वेज वैसी रहेगी, बट इफ़ यू स्टैंड, तो यू गेट द कॉन्फिडेंस टू से नो. तो ये थोड़ा आप ट्राई कर सकते हैं. एक और जो मैंने अभी ट्राई किया, व्हेन आई वेंट टू चोटिया, एंड चोटिया माइंस हमारा चालू हुआ है, वहाँ पे हमने कुछ स्टेक होल्डर से मीटिंग किया, एंड आई वॉज फ्लडेड विद द रिक्वेस्ट, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, मैडम ये रोड ऐसा खराब है, फलाना ढिमकाना. एंड आई नोटेड दिस दैट आई वॉज स्टिल, आई वॉज सिटिंग ऑन अ चेयर, और मैं बस उनको देख रही थी, बस मैं देख रही थी. 4 आदमी थे और मैं चारों को देख रही हूँ. सो आई वॉज स्टिल. तो ना तो उनको हाँ मिला, ना उनको ना मिला, क्योंकि ना तो मैंने ऐसे किया, ना मैंने हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला.
एंड देन सेकेंड डे ही कॉल शुक्ला जी, ज़्यादा हो गया था क्या? क्योंकि जवाब नहीं दिया उन्होंने. सो यू हैव टू बी स्टिल व्हेन यू वांट टू से नो, है ना? ये प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ में होता है. एंड लास्ट ऑफ कोर्स स्ट्रैटेजी तो है मेक योर सेल्फ रिजर्व. सुहाना तुम नहीं सुनना, कान बंद करना है. सो मेक योर सेल्फ रिजर्व कि मैं बिजी हूँ या मैं दूसरा काम कर रही हूँ, मैं ज़रूर तेरी हेल्प करती. ये कुछ ऐसे शब्द हैं, हाँ, कि मैं ज़रूर तेरी हेल्प करती बट नहीं कर सकती. ये पता नहीं पीछे तक दिख रहा है कि नहीं. हम ना सब बहुत कंपैशनेट है क्योंकि हमारे अंदर ये, हम महिलाएं हैं ना, दयालुता तो है हमारे अंदर. मानसी कभी मुझे मना नहीं करती, कभी नहीं मना करती. अच्छा ठीक है तुम कह रही हो, मैं कर देती हूँ, मैं शाम तक कर दूंगी, मैं नहीं हूँ फिर भी मैं कर दूंगी. तो वो इतना कंपैशनेट हार्ट है ना. अंजलि भी ऐसे ही है ना, बहुत कंपैशनेट हार्ट है इनका एकदम. अच्छा ठीक है यार ऐसा करना, बट मैं ऐसा करके तेरे को ये कर देती हूँ. सो बहुत दिल ऐसा है कि बट सी और ध्यान रखना है. कंपैशनेट हार्ट तो मेरा बहुत है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बट आई नीड टू नो माई कैपेसिटी. मुझे जानना है मैं कितना समय दे सकती हूँ. मुझे जानना है कि मैं ये रिक्वेस्ट एकोमोडेट कर सकती हूँ या नहीं. मानसी अभी एचआर का काम कर रही है तो सीएसआर का कर सकती है कि नहीं, या वो 7 तारीख बात करेगी. So you have to be, अब वो कैपेसिटी में होंगी इसलिए हाँ बोल दिया उन्होंने. She is out of manpower now, but still she is saying yes. So I am hoping that you will do it, and I trust it. So capacity is something which you know, and the last is then you should commit. Then आपको commit करना है कि आप कर सकते हो या नहीं. Know your capacity and then commit. Otherwise, don't commit. I know my friend Mansi has lot of capacity, so she said yes, and that's how we should know our capabilities. ये last है, but these are some commitments. I will read it. Don't get irritated. But शायद इसमें से आपको कुछ हिट कर जाए जो आपको ध्यान रखना है कि मेरे पास और भी चॉइसेस है ना, जैसे कि नो, इंक्लूडिंग नो मेरे पास चॉइसेस हैं. आई विल बी ट्रूथफुल एंड जेन्युइन. कुछ भी कहने में टरकाने के लिए ना नहीं बोलना है. आई शुड बी ट्रूथफुल एंड जेन्युइन. आई विल आस्क डायरेक्टली फॉर व्हाट आई नीड. मुझे क्या चाहिए, मेरी क्या ज़रूरत है, वो प्रायोरिटी रहेगी. क्योंकि हम महिलाएं अपने आप को सबसे लास्ट में सोचती हैं. तो आप प्रायोरिटाइज करें. मुझे इसका कोई दुख नहीं होगा बाद में. मैंने ना क्यों बोला, मानसी ने बोला पार्टी दे रही हूँ आज नई गाड़ी की, तो मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे पैर दर्द कर रहे थे. दुख नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे सब थे और मैं नहीं. तो आई विल नॉट लिव विदाउट रिजेंटमेंट. मेरी लीड मैं पहले रखूँगी. मैं माफ़ी अपने आप से नहीं मांगूंगी ना कहने के लिए. एंड मैं अपनी इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, क्योंकि आपको ऑफिस में बहुत ऐसे काम शायद दिए जा सकते हैं या कभी आपको आपके वैल्यूज़ जो आपके वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग नहीं होंगे. तो आपको अपनी इंटेग्रिटी वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है. दैट्स व्हाट वेदांता हमें सिखाता है कि इंटेग्रिटी के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें. तो कुछ गलत है तो आपको बताना है, भले वो फिर आपका सीनियर ही क्यों ना. बॉस आई कांट डू इट बिकॉज इट इज़ इंटीग्रिटी में नहीं है, मैं नहीं करूँगी. एंड अगर मैं डाउटफुल रहूँगी तो मैं ज़रूर देखूँगी. और मैं अपना होप, ट्रूथ, अपनी पावर को बिल्कुल नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली. कोई मुझे इस तरीके से हाँ करवाए जिससे मेरी पावर अंडरमाइन होगी. एंड दिस इज समथिंग विच इज लास्ट एंड आई वॉन्ट. हेलो, थैंक यू. सो दिस इज द लास्ट नाइट. बोल नहीं हुए होंगे आप लोग, बस इसको थोड़ा पढ़ना अगर पीछे तक दिख रहा हो, नहीं तो मैं बोल भी सकती हूँ. हाँ ओके. कौन खड़ा होगा? मंजरी खड़ी होगी. क्या लिखा है मंजरी? थोड़ा जोर से पढ़ दो यार.
फर्स्ट लाइन हाँ हाउ यू सेड इट हाँ कैसे कहा था आपने ना कैसे कहा था जब आप 15 साल के थे अरे यार तू बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है मैंने ऐसे ना बोला था ओके द गर्ल इन ब्लू कैन यू स्टैंड अप यस यू व्हाट्स योर नेम शुभिता शुभ्रता ओके कैन यू रीड इट सेकेंड वन loudly how you said it no अरे हम लोग सब empowered हैं, मैंने तो ऐसे बोला था मैंने ऐसे बोला था मैं आपके लिए कर दूंगी so when I was 25 मैंने ये कहा आई एम सॉरी यार मैं बिल्कुल नहीं कर सकती बट मैं कोशिश करूंगी मैं कोशिश करूंगी रिमशा तुम ठीक है एंड ये अश्विनी को मैंने पहले बोला बट वो सुनी नहीं यार सो हियर वी आर एंड थैंक यू फॉर दैट अश्विनी एंड विद दिस ऑन लाइक मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और आई गेस अगले साल इसमें से महीना निकल जाना चाहिए और हम सब इक्विटी पे बात करने चाहिए सो फॉर ऑल ऑफ अस इट इज़ आई गेस कमिटमेंट आई विल नॉट से कि आप लोग सभी खड़े होके बोलो बट प्लीज़ मन में ज़रूर ठान लीजिए कि आप ये क्या कहेंगे है ना रट के मत जाना जेन्युइन होता नहीं हाँ कमिटमेंट हमने याद रखना